जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। तो आज उत्तराखंड के उपनल की बात करते हैं। उत्तराखंड पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड, जिसमें भ्रष्टाचार तो पहले से ही व्याप्त है। पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों के लिए उपनल के थ्रू नौकरी मिलती है, जिनका अनुबंध यानी डेली बेसिस तौर पर लगाए जाते हैं। 11 महीने का अनुबंध होता है, उसके बाद वो पीरियड बढ़ाया जाता है। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि सैनिकों और उनके परिवार के आश्रितों को वहां पर काम पर लगाया जाना चाहिए था, नौकरी पर लगाया जाना चाहिए था, लेकिन 80% अब 70-80% सिविलियंस भरे हुए हैं सैनिकों के कोटे से। इसी को आगे बढ़ाते हैं आज के एक और भ्रष्टाचार की। बागेश्वर में जो सैनिक कल्याण विभाग है, बागेश्वर का सोल्जर बोर्ड, वहां पर एक सैनिक अधिकारी तैनात है, कर्नल रिटायर सुबोध शुक्ला, जो 50,000 रुपया एक रिटायर जवान से घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। विजिलेंस ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। निवासी एक कर्नल, मध्य प्रदेश के हैं, रिटायर कर्नल, ग्राम रामपुर, बांदीगढ़, जिला उमरिया के। तो प्रकरण इस प्रकार से है कि सैनिक एक शॉर्ट सर्विस में रिटायर होते हैं, जब बच्चे सयाने हो रहे होते हैं, जब खर्चे की ज्यादा जरूरत है, तब वो रिटायर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको नौकरी करनी पड़ती है। ऐसे भी अन्य स्थान है जहां पर कि सैनिक से घूस ली जाती है, उसके बाद उसको चौकीदार की तरह 12, 14, 15, 18 हजार की नौकरी दी जाती है। अन्य संस्थानों के मेरे पास कोई प्रमाण अभी नहीं है, इसलिए किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन बागेश्वर सैनिक कल्याण अधिकारी को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन मजबूरी देखिए ना, एक पूर्व रिटायर सैनिक की, फौजी जवान की 11 महीने पूरे होने के बाद अगला टर्नओवर बढ़ाने के लिए कर्नल साहब उनसे 90,000 रुपए मांग रहे थे, और अंत में बात बनी 50,000 पर, और जवान ने विजिलेंस को बता दिया। विजिलेंस टीम वहां पर आई तो कर्नल साहब सैनिक कल्याण परिसर में रंगे हाथ पकड़े गए, गिरफ्तार कर लिए गए। तो प्रश्न यह है कि भ्रष्टाचार की गंगा आखिर बहती कहां से, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? या आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। लेकिन इतना जरूर है, निचले लेवल पर कोई घूस ले भी रहा तो उसके ऊपर बरदहस्त होता है, ऊपर तक पैसा पहुंच रहा होता है, तभी वो ये काम कर सकता है। अन्यथा गंगा हमेशा मेरे हिसाब से ऊपर से नीचे बहती है। कंट्रोल करने के लिए, सिस्टम को बनाने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उन सुख सुविधाओं को ठीक से जवानों तक पहुंचे, उसके लिए रिटायर होने के बाद भी अधिकारियों को उन पदों पर बिठाया जाता है। लेकिन बहुत सारे मामले में इस प्रकार की रिपोर्टें आती हैं, घूस, रिश्वत इत्यादि की, सेना की छवि के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और एक अच्छे इतने रैंक पर रिटायर होने के बाद भी अगर 50,000 घूस ले रहे हैं, तो यूनिट में कैसे रहे होंगे, यूनिट में किस तरह का काम किया होगा। कई बार ज्यादा बोलना सेना के लिए, मैं भी उसी ऑर्गेनाइजेशन से हूं, तो लेकिन सेना में जो बढ़ियागिरी, लेडीज इंटरफेरेंस, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रभाव ट्रेनिंग पर ज्यादा, ये कुछ ऐसी विशेष चीजें हैं जिसकी वजह से कुछ कमियां, क्या काफी हद तक कमियां सैन्य ऑर्गेनाइजेशनों में भी आती है। और बाहर निकलने के बाद वही लोग किस प्रकार का काम करते हैं, और सेना में किस प्रकार कर्नल साहब ने कोई बटालियन कमांड की होगी तो किस प्रकार के रहे होंगे, ये आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। तो ये था आज कर्नल साहब की गिरफ्तारी का, जो कि सेना की छवि के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उत्तराखंड सरकार के, उत्तराखंड पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड की भ्रष्टाचार की तो बात ही कुछ और है। मैंने पहले ही बता दिया कि 70% लगभग उसमें सिविलियन काम करते हैं हमारे सीटों पर, यानी हमारे कोटे में। इसके अलावा घूस रिश्वत की भी आपने देख लिया। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार, फिर से कह रहा हूं, एक 16 सूत्री मांग रखी थी गौरव सेना ने, एसोसिएशन देहरादून ने, जिसमें उपनल संबंधी पॉइंट भी शामिल था। पूर्व सैनिक या उनके आश्रितों को लगाया जाना चाहिए, नहीं सुना गया। बगल के राज्य हिमाचल में भी सैन्य रेशो इसी प्रकार से है, पब्लिक पब्लिक रिटायर सोल्जर्स का परसेंटेज 14 से 15%, तो वहां पर उसका 15% आरक्षण है। यहाँ पे केवल, यानी उत्तराखंड में केवल 5% है। ओबी, एसटी, ओबीसी इस प्रकार से
कोटों में बांटा जाता है, जबकि सैनिक जनरल से भर्ती होता है तो रिटायर आने के बाद कोटे क्यों। एक मीटिंग आज बालावाला में भी हुई थी पूर्व सैनिकों की जागरूकता के लिए, उनके पे पेंशन ईसीएचएस संबंधी समस्याओं के लिए, और अपनी समस्याओं को बताएं। एक सेंट्रल पॉइंट नियुक्त करें। सबेरिया वेटरन्स ब्रांच की टीम आएगी और उन सभी समस्याओं का निवारण करेगी। इसलिए भी अपने अधिकारों के प्रति सजग होना बहुत जरूरी है। यदि जहां पर लापरवाही होती है अपराध की, वहां पर संभावनाएं ज्यादा बढ़ती है। इसलिए जिम्मेदारी सभी की है। जिस प्रकार से इस जवान ने एक कर्नल साहब को रंगे हाथों पकड़वाया, इसी प्रकार का हर कोई अपने अपनी ड्यूटी करते हैं, जागरूक रहते हैं, तो बहुत हद तक अपराध नहीं होंगे, घूस रिश्वत नहीं होंगे। यदि हम सभी उत्तराखंड के पूर्व सैनिक खासतौर से जागरूक रहे तो ये उत्तराखंड पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड की सभी धांधलियां दूर हो सकती हैं। और आज भी आपको पता होगा कि ओपनर में जो भर्ती होती थी उसपे हमारी धामी सरकार ने रोक लगा दी है। यानी ओपनर से हमारा कोई भी पूर्व सैनिक या उसका आश्रित भर्ती नहीं होगा, क्योंकि जब हमारे ओपनर ने ये केस कोर्ट में डाला था उन्होंने पक्के होने के लिए कि 10 साल में पक्का होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसमें भर्ती पे ही रोक लगा दी। क्योंकि मुझे भी पता चला जब एक सचिवालय से मेरे को फोन आया कि साहब यहाँ पे 5 ड्राइवरों की वैकेंसी है जो कि ओपनर से भर्ती हुए थे, लेकिन यानी ओपनर इसको पूरा नहीं करेगा। ये होगा कैसे? पक्की भर्ती होगी। हमें हमारे पास पक्की भर्ती भी करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि वो वैकेंसी हमारी है तो उसका टेस्ट केवल हमारे ही तरफ होनी चाहिए ना। यानी उसमें है पुरुष है, उनके आश्रित उनकी भूमिका होना चाहिए, लेकिन नहीं, उसमें और सभी जो है क्या करेंगे? टेस्ट देंगे, जो निकलेगा वो ड्रेस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आपका जो ओपनर हमारे खंडवी मुख्यमंत्री खंडवी जी ने 2004 में जो बोला था वो हमारे लिए बंद हो चुका है। और कोई भी जमीन संबंधी जो कानूनी तौर पर इलीगल होगा तो उसी के साथ हम जो है, लीगल होगा तो उसी के साथ हम करते हैं, जो इलीगल होगा उसका साथ हम नहीं दे सकते। एक समस्या और भी आई थी कि सब मेरे पड़ोस में मेरे रिश्तेदार का हो, तो रिश्तेदार का हम नहीं दे सकते। उसके लिए तो जो है उनका समिति है, पार्षद है, और आपका जो पुलिस है या आपका जो कोर्ट है उसमें जो है आप शिकायत कर सकते हैं। उसमें गौरव सैना ने जो है मैंने उनको समझाया, ये गौरव सैना ने आपका रिश्तेदार के लिए तो हम जो है नहीं कर सकते। तो ये थी आज की खबर, और इसलिए सतर्क रहें, जागरूक रहें, एकता में रहें। एकता में ही बल है। अपने अधिकारों को पहचानें। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।